स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 हिंदी माध्यम के विज्ञान पाठ 10 पढ़ाऊंगी। प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन। प्रकाश, हम अपने चारों ओर अनेक रंग बिरंगी विविध प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, परंतु रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो जाता है तब हम इन वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। रात्रि के समय पूर्ण अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो वहाँ हमें तब तक कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है जब तक कि हम टॉर्च, मोमबत्ती या बल्ब नहीं जलाते हैं। इन वस्तुओं के जलने से प्रकाश हो जाता है और कमरे की प्रत्येक वस्तु दिखाई देने लगती है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो यह वस्तु के पृष्ठ पर लौटकर सभी दिशाओं में फैलता है। इसे प्रकाश का संचरण कहते हैं। प्रकाश की चाल बहुत तेज गति से होती है। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है प्रकाश स्रोत कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, दूसरा प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत में सूर्य है और प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत में बल्ब, मोम का जलना, बिजली का ट्यूब, गैस आदि हैं। दीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती की लौ आदि। और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन प्रकाश ऊर्जा पड़ने पर उसे परावर्तित करती हैं और दिखाई देने लगती हैं, वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे ग्रह, चंद्रमा, लकड़ी, पत्थर आदि। वे पदार्थ जो अपने में प्रकाश से होकर गुजरने देते हैं पारदर्शक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, वायु। वे पदार्थ जो अपने में से प्रकाश को होकर नहीं गुजरने देते हैं वो अपारदर्शक वस्तुएं पदार्थ कहलाते हैं, जैसे धातुएं, लकड़ी, ईंट, पत्थर। वे पदार्थ जो अपने में से प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देते हैं वो पारभाषक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे अभ्रक, तेली, कागज, मक्खन का पेपर आदि। प्रकाशीय माध्यम, कोई भी वस्तु जिसमें से प्रकाश ऊर्जापूर्ण या आंशिक रूप से पार जाती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। एक प्रकाशीय माध्यम जिसका पूरा एक रूप संगठन होता है सममांगी माध्यम कहलाता है। और एक प्रकाशीय माध्यम जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न संगठन होता है वो विषमांगी माध्यम कहलाता है। प्रकाश का एक बिंदु स्रोत। प्रकाश वह स्रोत जिसका आकार पिन की नोक के बराबर होता है प्रकाश का बिंदु स्रोत कहलाता है। प्रकाश का विस्तृत स्रोत। प्रकाश का कोई भी स्रोत जो प्रकाश के बिंदु स्रोत की अपेक्षा बड़ा हो प्रकाश का विस्तृत स्रोत कहलाता है। प्रकाश की किरण, वह पथ जिस पर प्रकाश एक दी हुई दिशा में चलता है प्रकाश की किरण कहलाता है। प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश की कई किरणों का समूह प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है। जब कई किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं तो इस किरणों के समूह को प्रकाश का समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं तो इस प्रकार के किरणों के समूह को प्रकाश का अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब विभिन्न दिशाओं में से आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु से पर मिलती हैं तो इन किरणों के समूह को प्रकाश का अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा एक बहुत सरल उपकरण है जो किसी समय स्थिर वस्तुओं के चित्र खींचने में प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन आजकल यह वैज्ञानिक तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका पिन होल कैमरे का सिद्धांत ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। छाया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यदि प्रकाश के स्रोत व स्क्रीन के बीच एक अपारदर्शी वस्तु रखी जाए तो प्रकाश इससे पार नहीं होगा। स्क्रीन पर वस्तु की छाया प्रकाशहीन होती है। प्रकाशहीन भाग छाया है। जब हम सूर्य के प्रकाश में चलते हैं तो हमारी छाया हमारे साथ साथ चलती है। जब हम रुक जाते हैं तो छाया भी रुक जाती है। यदि हम सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं तो हमारे पीछे पड़ती है। छाया में दो क्षेत्र होते हैं। प्रछाया, पूर्ण अंधेरा वाला क्षेत्र प्रछाया कहलाता है। आंशिक अंधेरा वाला क्षेत्र प्रछाया के जो चारों ओर हो रहता है वो उपछाया कहलाता है। छाया बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं, प्रकाश के स्रोत का अवश्य होना चाहिए। नंबर 2, प्रकाश के पथ को रोकने के लिए एक अपारदर्शक वस्तु अवश्य होनी चाहिए। नंबर 3, छाया बनाने के लिए अपारदर्शक स्क्रीन अवश्य होनी चाहिए क्योंकि वह वायु में नहीं बन सकती।
दर्पण एक चिकना पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जो उसी माध्यम के में प्रकाश की किरणों को वापस भेज सकता है, दर्पण कहलाता है। चेहरा देखने वाला शीशा दर्पण का श्रेष्ठ उदाहरण है। आपतित किरण प्रकाश की वह किरण जो एक प्रकाशीय माध्यम से दर्पण की ओर चलती है, आपतित किरण कहलाती है। प्रकाश की वह किरण जो दर्पण के पृष्ठ से उसकी प्रकाशिक माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसमें आपतित किरण चल रही हो, परावर्तित किरण कहलाती है। आपतन बिंदु दर्पण के पृष्ठ पर वह बिंदु जहां आपतित किरण टकराती है या परावर्तित किरण वापस लौटती है, आपतन बिंदु कहलाता है। दर्पण के पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। वह कोण जो आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, आपतन कोण कहलाती है। और वह कोण जो परावर्तित अभिलंब के साथ बनाती है, वो परावर्तन कोण कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की किरण कोण में परिवर्तन के साथ दूसरी प्रकाशीय माध्यम द्वारा पहले प्रकाशित माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की किरण के कोण में परावर्तन के साथ दूसरे प्रकाशीय माध्यम में जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अवशोषण प्रकाश की किरण माध्यम द्वारा अवशोषित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का अवशोषण कहलाती है। चिकने पृष्ठ से ही प्रकाश का परावर्तन होता है, ऐसा परावर्तन सतत परावर्तन कहलाता है। खुरदरे पृष्ठों से सतत परावर्तन नहीं होता है, ऐसे परावर्तन असतत परावर्तन कहलाते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के गुण नंबर 1 बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। नंबर 2 प्रतिबिंब दर्पण के इतना पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। नंबर 3 प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। नंबर 4 प्रतिबिंब सीधा होता है तथा बगल में देखने से उल्टा लगता है। इसका अर्थ है कि वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाएं भाग के समान लगता है तथा उल्टे क्रम में भी। समतल दर्पण के कुछ उपयोग समतल दर्पणों का उपयोग चेहरा देखने वाले शीशों के रूप में किया जाता है। नंबर 2 इनका उपयोग शोरूम, नाई की दुकानों आदि में व्यक्तियों द्वारा अपने पीछे के भाग को देखने में किया जाता है। नंबर 3 इनका उपयोग उपकरण बनाने में किया जाता है, जैसे पेरिस्कोप या कैलेडोस्कोप। इस पाठ का प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में कराया जाएगा। धन्यवाद।